तो एपिसोड के स्टार्टिंग में जैसे ही निंचन लुकेंची को देखता है वो तुरंत भाला उठाकर उसकी तरफ फेंक देता है और वो भाला जाकर सीधा लुकेंची को लगता है। हालांकि लुकेंची उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो तीर उसके हार पार हो जाती है और फिर जिसके बाद निंचन बाकी सैनिकों पर भी अटैक कर देता है और उन सबको मारने लगता है। निंचन कई सारे सैनिकों को घायल कर देता है जिसके बाद वो लिमिंग और जनरल से अकेला ही लड़ने लगता है। हालांकि निंचन को उन दोनों से एक साथ लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है और अब वही लिमिंग निंचन से अकेला रहने का फैसला करता है और कहता है कि आज तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। लेकिन निंचन जानता था कि उन सब से वो अकेला नहीं लड़ सकता है और इसलिए मौका पाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और फिर मौका पाकर उस गुफा में घुस जाता है। जिसके बाद हम जनरल और लिमिंग को देखते हैं जो कि अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिसके कुछ देर बाद जनरल झाओ कहते हैं निंचन वाकई में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। लिमिंग भी कहता है कि हाँ यह सच बात है, जब मैंने उसे पकड़ा था तब वो मेरे सामने कुछ भी नहीं था और हमने जब उसे जेल में डाल दिया था तो उसने वहाँ पर एक ही रात में अपनी पावर को इतना ज्यादा बढ़ा लिया, उसने अकेले ही हमारे 2 कमांडर्स को मार डाला और फिर उसके बाद अब उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ गई है। हमें जल्द ही निंचन का कुछ न कुछ करना होगा। अगर हमने उसे जल्दी नहीं मारा तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है, क्योंकि अगर वो ऐसे ही और वे ज्यादा पावरफुल बनता रहा तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। जिसके बाद निंचन लिमिंग कमांडर्स के पास आ जाता है और वहाँ जनरल लोजिन से मिलता है। फिर जिसके बाद निंचन वहाँ के जनरल को बताता है कि किस तरह से लिगुनची ने हमारे साथ धोखेबाजी की और हम पर किस तरह से हमला किया। उसने बिली हाउस में भी बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी और वहाँ पर हमारे बहुत सारे सैनिकों को मारा था। जिस पर जनरल लोजिन कहते हैं कि मैंने सुना है कि टाइगर गार्ड्स में लगभग दूसरे से तीसरे लेवल के कई सारे गार्ड्स होते हैं। मैं हैरान हूँ कि आखिर उन्होंने ऐसा कर कैसे लिया। लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति है वो काफी ज्यादा गंभीर है, तो बिली हाउस में जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम यहाँ पर हमसे मदद के लिए आए हो, है ना? जिस पर निंचन हाँ कहता है और फिर जिसके बाद उन्हें एक लेटर देता है जिसके बाद जनरल लोजिन उस लेटर को पढ़ लेते हैं। जिसका निंचन कहता है कि जो काली जेल के सैनिक हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। उन्हें हराने के लिए मुझे आपकी और आपके सैनिकों की जरूरत है और हमारे लिए ये बहुत अच्छा मौका है। हम दोनों सैनिकों को एक साथ इकट्ठा करते हैं और उस पर हमला करते हैं। जिस पर जनरल लोजिन उस लेटर को फाड़ते हुए कहते हैं कि जो तुम्हारा आपसी मामला है तुम इसे खुद ही सुलझा लो। हम उनका सामना कर तो सकते हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जिस पर निंचन कहता है लेकिन क्यों? जिस पर जनरल और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, जाकर अपने जनरल को समझा दो। जिस पर निंचन कहता है कि लेकिन ये हमारा कोई आपसी मामला नहीं है, इससे हमारे राज्य को भी खतरा है, हमें उन्हें बचाना है। अगर हमने उन्हें अभी नहीं रखा तो वो बाकी साम्राज्य पे कब्जा करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। हमारे पास इतना अच्छा मौका है कि हम उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर बैठ कर सब कुछ बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं। जिस पर जनरल लोजिन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं बस बहुत हुआ, तुम छोटे से गार्ड के कीड़े, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम्हें अपनी समस्या का समाधान खुद ही करना चाहिए, तुम बस हमारा इस्तेमाल करके अपना काम निकलवाना चाहते हो। जिस पर निंचन भी कहता है जनरल आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, यह मामला शाही परिवार से जुड़ा है और आपको इसमें हमारी मदद करनी ही चाहिए क्योंकि ये आपका कर्तव्य है और आपको इसे निभाना चाहिए। जिस पर जनरल लोजिन कहते हैं बहुत हुआ, तुम बहुत ज्यादा बोल लिए, सैनिकों पकड़ लो इसे। जिसके बाद कुछ गार्ड आकर निंचन को पकड़ लेते हैं। जिस पर निंचन कहता है आपको पता भी आप क्या कर रहे हैं? जिस पर जनरल लोजिन कहते हैं मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अब गार्ड्स ले जाओ इसे यहाँ से। और ये सुनकर निंचन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जिसकर हम जनरल लोजिन को देखते हैं जो कि मन के अंदर कह रहे होते हैं कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। जिसके बाद निंचन को जेल में बंद कर दिया जाता है। जिसके बाद ये सैनिक जिसका नाम लू होता है वो निंचन से कहता है भाई निंचन मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन कुछ समय के लिए आपको यहीं पर रहना होगा और आप प्लीज यहाँ से भागने की कोशिश मत कीजिएगा और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं भी आपको नहीं बचा पाऊंगा। जिसके बाद लू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते समय वो निंचन से कहता है भाई निंचन मुझे पता है कि अभी आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं वक्त आने पर आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, आप प्लीज थोड़े समय तक यहाँ पर इंतजार कर लीजिए। जिस पर निंचन सोचता है आखिर ऐसी कौन सी बात है जो कि ये मुझे नहीं बता रहे हैं। और वही हमें दूसरे सीन में दिखा जाता है जहाँ पर वो लोग खुदाई कर रहे होते हैं और एक रास्ता बना रहे होते हैं ताकि वो पानी को वहाँ से ले जा सके। लिमिंग और क्यूएन भी होते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि इस समय निंचन अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है, मुझे लगता है कि अब तो वो तुम्हारी बहन से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है, लेकिन तुम्हारी बहन और इतने सारे सैनिकों के साथ और इस योजना के साथ मुझे लगता है कि इस बार हम उसे जरूर ही मार देंगे और अगर यह मौका हमारे हाथ से चूक जाता है तो हम ये पक्का नहीं कह सकते कि फिर हम उसे आगे कभी मार पाएंगे या नहीं। और इसके बाद हमारा जो आज का एपिसोड है ये प्रारंभ हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी ज्यादा वीडियोस ला सके। और अब से हमारा इस सीरीज के रोज के एक वीडियो आया करेगी और सीरीज को मैं जल्द से जल्द खत्म करने की अपनी पूरी कोशिश किया करूंगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, आपसे मुलाकात होगी हमारे इसके फिर अगले वीडियो पे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल और गुड बाय।